देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक गेम खेल रहे हैं जिसका नेम है PYQ गेम। सो ये गेम मैंने बनाया है, ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट अटैम्प्ट कौन सा था, जैन 2026, ठीक है। अब यहाँ पे हम पर्टिकुलरली कौन से चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे, ओनली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, इस गेम में क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा एक पर्टिकुलर चैप्टर का एंड उसे आपको फर्दर सॉल्व करना है। अब आज हमने जो टॉपिक डिसाइड किया है वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। देखो, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए और बहुत ज़्यादा बकवास के हम डायरेक्टली कम टू दी पॉइंट, दैट इज़ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कौन सा क्वेश्चन आया था। तो देखो, एक तो पोर्टफोलियो का MCQ में आया था और एक डिस्क्रिप्टिव में आया था, बट करेंटली हम डिस्क्रिप्टिव पे ही एम्फोसिस डाल रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास आया था, देखिए क्वेश्चन नंबर, द टाइम वॉज जैन 2026 एंड क्वेश्चन नंबर था 5th का A वाला एंड वो कैरी करता था 8 मार्क्स। तो ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का हमारे पास ये क्वेश्चन आया था, करेक्ट। अब देखिए, हम उस पर चलते हैं डायरेक्टली। आंसर नहीं देखना है, पहले हमें सोल्यूशन करना है, खुद से करना है। उसके बाद हमें एट द एंड हम स्कोर अपना चेक कर सकते हैं। अब ये था क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th कहाँ है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5th का A एंड वो 8 मार्क्स का था। तो इससे हमें आइडियली जो चैप्टर्स के वेटेज वगैरह और ज़्यादा क्लैरिटी से पता चल जाएंगे। ये सॉल्यूशन आ गया क्या, अच्छा साथ साथ ही दे रखे हैं, ओके कोई बात नहीं, हमें सॉल्यूशन देखना नहीं है। देखिए, तो हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5th का A एंड ये पूरी टेबल दे रखी है एंड हमें ये क्वेश्चन नंबर आइडेंटिफाई करना, सिक्योरिटी टू बी इंक्लूडेड इन द ऑप्टिमम पोर्टफोलियो। तो ऐसे करके हम ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एंड हम देखिए, मैं आपको क्वेश्चन रीड करके भी बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5th का A जो है, जो कि पोर्टफोलियो से रिलेट करता है। सबसे पहले बोला जा रहा है कि मिस RSS इज़ योर HNI client and want to invest in the stock market. She has got the following information about individual security and want to select the security to form an optimal portfolio from amongst these security. हमें सिक्योरिटी दे रखी है ABCDE, एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखी है हमें, अनसिस्टमैटिक रिस्क दे रखी है एंड बीटा दे रखा है। मार्केट इंडेक्स वेरिएंस ऑफ मार्केट, देखो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, वेरिएंस ऑफ मार्केट दे रखा है 25% एंड RF कितना दे रखा है, हमें दे रखा है RF 7%। और उसके बाद हमें बोला है बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करना है रैंक टेबल यूजिंग ट्रेनर रेशियो। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ट्रेनर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। तो ट्रेनर रेशियो का फॉर्मूला होता है जो भी हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न है माइनस हमारी रिस्क फ्री सिक्योरिटी डिवाइड बाय बीटा। तो ये यूजुअली हमारे ट्रेनर रेशियो का फॉर्मूला होता है। और हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है रैंक टेबल यूजिंग ट्रेनर रेशियो, कैलकुलेट करना है कट ऑफ पॉइंट एंड आइडेंटिफाई करना है द सिक्योरिटी टू बी इंक्लूडेड इन द ऑप्टिमल पोर्टफोलियो में कौन सी सिक्योरिटी। 3 पॉइंट पूछे हैं एंड इसमें हमें 8 मार्क्स गिवन है। तो सबसे पहले जो ये क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलरली हमारे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन ही है। तो हम अभी इसे बिना देख के सॉल्व करें, हम किस एक्सटेंट तक बिना देख के कर सकते हैं एंड उसके बाद फर्दर हम क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। तो देखो, इसके स्टेप्स जो मुझे याद है जहाँ तक, तो सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेट करना है ट्रेनर रेशियो को, कैलकुलेट करना है एंड उसके बाद उसे रैंकिंग देनी। देखो, ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि जहाँ तक मुझे याद है टू दैट एक्सटेंट। फिर स्टेप नंबर 2 में देखो, सबसे पहले क्या करना होता है, ट्रेनर रेशियो को कैलकुलेट करना होता है एंड देन फिर रैंकिंग देनी होती थी। उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमें सिंपली जो बीटा का स्क्वायर है डिवाइड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क, ये कैलकुलेट करके उसका क्यूमुलेटिव करना है, ठीक है। उसके बाद हम बोल सकते हैं स्टेप 3 में हमें क्या करना है, ट्रेनर रेशियो मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क, इसका भी क्यूमुलेटिव करना होता है। और 4th वाले केस में हमें फॉर्मूला अप्लाई करके सिंपली वो सारा लगाना होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जो हमें सिक्योरिटी गिवन है उस बेसिस पे मैं ट्रेनर रेशियो कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो लेट्स डू इट टुगेदर। तो अब वी हैव सिक्योरिटी कितना है, सिक्योरिटी है A B C D एंड E,
ठीक है, हो सके तो एक एक लाइन का गैप दे देना। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न, हमें सिंपली ट्रेनर रेशियो कैलकुलेट करना है करेंटली। ट्रेनर रेशियो क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस आर एफ डिवाइड बाय बीटा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है तो आइडियली है ये सारा। एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, 5 है, आर एफ कितना है हमारे पास 7 है, एंड बीटा कितना है 0.5। तो ऐसा करके हमारा हर सिक्योरिटी पे निकल जाएगा। तो देखिए 5 माइनस 7 डिवाइड बाई 0.5 ऐसा करके आ जाएगा हमारे पास -4। फिर बी वाले केस में क्या आएगा, बी वाले केस में आएगा 25 माइनस 7। हम एक्सपेक्टेड है तो सब में लिख ही लेते हैं, 15 10 एंड 20। आर एफ तो सब में कॉमन रहने वाला है, 7 7 7। बीटा सब में अलग बदलने वाला है, 2.5 देन 1 देन 1.5 एंड 1.8। ऐसे करके हमारा हो जाएगा 25 माइनस 7 डिवाइड बाई 2.5। दिस विल गिव अस 7.2। 15 माइनस 7 बाई 1, ये इससे हमारे पास 8 आ जाएगा। 10 माइनस 7 डिवाइड बाई 1.5, इससे हमारे पास 2 आ जाएगा। एंड 20 माइनस 7 डिवाइड बाई 1.8, दिस विल गिव अस 7.22। तो ऐसे करके हमारे पास रैंकिंग आ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा क्या है, फर्स्ट सी को रैंकिंग दे देंगे फर्स्ट, देन ई को सेकंड, देन बी को थर्ड, देन डी को फोर्थ और ए को फिफ्थ। तो ऐसे करके हमने रैंकिंग दे दी। अब हमें क्या करना है, रैंकिंग देखिए रैंकिंग देके हमें क्या करना है, रैंकिंग देके हमें उसे अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ रैंकिंग। अरेंज इट इन द ऑर्डर ऑफ रैंकिंग में अरेंज करना है। तो देखिए सबसे फर्स्ट हमने रैंकिंग किसको दी है, सी को दी है। सी में कितना आया, ट्रेनर रेशियो हमारे पास 8 आया, ठीक है। और उसके बाद किसको रैंकिंग फिर आया हमारे पास, ई में रैंकिंग कितनी आई है 7.22। फिर हमारे पास बी में आया है 7.20। देन हमारे पास ए में आया है, नहीं, देन हमारे पास आया है डी। डी है सिक्योरिटी 2। और उसके बाद है ए में कितना आया है -4। तो ऐसे करके हमारा ट्रेनर रेशियो का जो ऑर्डर डिसाइड हो जाता है। देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे टेबल के अकॉर्डिंग बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क ये कंप्यूट करनी है। तो रैंकिंग तो हमने दे दी है, बट इसी ऑर्डर में हमें उसको निकालना है। तो हमारा ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले आएगा सी, देन ई, देन बी, देन डी, देन ए। यहाँ पे मैं ऑर्डर ये रहने वाला है। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो सबसे पहले बीटा ऑफ सी का बीटा कितना है 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क, वो कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में 10, ठीक है। उसके बाद ई का कितना दे रखा है 1.8 का स्क्वायर डिवाइड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क कितना है 18। डी क्या है, डी है 1.5 का स्क्वायर, अनसिस्टमैटिक रिस्क कितनी है 10, ठीक है। सी ई बी था, और यहाँ सी ई बी कितना है अनसिस्टमैटिक, बीटा का स्क्वायर कितना है 2.5, ओके। अनसिस्टमैटिक रिस्क कितनी है 20, चलो ठीक है। उसके बाद बी के बाद आता है डी में कितना है 1.5 का स्क्वायर, अनसिस्टमैटिक रिस्क कितनी है हमारी 10, और ए का स्क्वायर कितना है 0.5 का स्क्वायर, अनसिस्टमैटिक रिस्क कितनी है 25। तो ऐसे करके हमारे पास आ जाएगा। तो देखो 1 डिवाइड बाई 10, दिस विल बी 0.10, देन 1.8 का स्क्वायर 3.24 डिवाइड बाय 18, ये आ जाएगा 0.18। फिर क्या आएगा 2.5 का स्क्वायर, दिस विल बी 6.25 डिवाइड बाई 20 कितना होता है हमारा, ये आ जाएगा 0.3125। फिर 1.5 का स्क्वायर यानी कि 2.25 डिवाइड बाय 10, ये आ जाएगा 0.225। उसके बाद 0.5 का स्क्वायर यानी कि 0.25 डिवाइड बाय 25, ये आ जाएगा 0.01।
ऐसा करके आ जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है हमें, ये आ गया हमारे पास बीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क। अब आपको इसको क्या करना है, क्यूमुलेटिव करना है। क्यूमुलेटिव कैसे करोगे, तो देखो फर्स्ट में तो कितना है 0.10, ठीक है, इसको क्यूमुलेट करना है 0.10 प्लस 0.18, ये मिल जाएगा हमें 0.28। फिर इसके बाद 0.28 प्लस 0.3125, ये आ जाएगा हमारे पास 0.5925। फिर इसमें ऐड करना है 0.225, इससे मिलेगा हमें 0.8175। और फिर आएगा 0.01, इससे मिल जाएगा 0.8275, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, एक टेबल बनानी है जिसमें बीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क मल्टीप्लाई ट्रेनर रेशियो करना है। ट्रेनर रेशियो तो हमने कैलकुलेट कर ही रखा है, बीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क भी हमने अभी निकाल ही दिया है, तो उसको सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो आ जाएगा ना। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर इसका क्यूमुलेटिव कर लेंगे। तो 0.10, 0.18, 0.3125, 0.225 एंड 0.01। तो इससे हमें मिल जाएगा बीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क मल्टीप्लाई ट्रेनर रेशियो। 8 मल्टीप्लाई 0.10, दिस विल गिव अस 0.80। 7.22 मल्टीप्लाई 0.18, इससे मिलेगा हमें 1.2996। 7.20 मल्टीप्लाई 0.3125, इससे मिल जाएगा 2.25। फिर 2 मल्टीप्लाई 0.225, ये आ जाएगा 0.45। और 4 मल्टीप्लाई 0.01, ये आ जाएगा हमारे पास -0.04, ठीक है। अब इसको भी हमें क्यूमुलेटिव करना है 0.80, देन 0.80 प्लस 1.2996, ऐसा करके आ जाएगा हमारे पास 2.0996। फिर 2.0996 प्लस 2.25, दिस विल गिव अस 4.3496 एंड देन प्लस 0.45, ये देगा हमें 0.47996। और इसमें से हमें माइनस करना है 0.04, दिस विल गिव अस 4.7596, ये आ जाएगा। अब देखो अब क्या करना है हमें, ये सारा आ गया है। अब हमें इससे हमें कट ऑफ पॉइंट निकालना है। कट ऑफ पॉइंट यानी कि जो सबसे ज़्यादा होता है। कट ऑफ पॉइंट यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो कट ऑफ पॉइंट निकल के आ रहा है वो डी सिक्योरिटी से आ रहा है। एक तो हमें कट ऑफ पॉइंट निकालना है, तो प्रिपेयर रैंक टेबल तो हमने बना दी, कट ऑफ पॉइंट भी एंड आइडेंटिफाई द सिक्योरिटी टू बी इंक्लूडेड। अब उसके बाद क्या, हमें कट ऑफ पॉइंट निकाल के फॉर्मूले वगैरह में भी लगाने हैं। तो हर सिक्योरिटीज़ का कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमने निकाला है CE, B, D एंड A, ठीक है। अब इसमें हमें कट ऑफ पॉइंट निकाल के फॉर्मूला लगाना है सब में, जैसे कि कैलकुलेट कट ऑफ, आइडेंटिफाई द सिक्योरिटी टू बी इंक्लूडेड इन द ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। जिस सिक्योरिटी का निकालना है वैसे ही एक बार इसको हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं नीचे आंसर से। वैसे तो हमने किया है, मैंने रैंकिंग भेजी है, मैंने जो जो चीज़ें होता है वो कंप्यूट भी कर लिया है, बस कुछ चीज़ें को एक बार क्रॉस वेरीफाई करना है। तो देखो सबसे पहले इन्होंने भी रैंकिंग दी है और इनकी रैंकिंग कैसे आ रही है ये नीचे से पता चल जाएगा और बेटर से तरीके से, क्योंकि इनका भी ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो देखो हमारी रैंकिंग में C फर्स्ट आ रहा है, E, B, D, A, हमारा भी यही आ रहा है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने सारे उसका कट ऑफ पॉइंट निकाला है। तो हम भी क्या करते हैं, एक बार कट ऑफ पॉइंट निकालना मेरा बाकी था, तो इसको फिर से ऊपर कर देती हूँ, तब तक कट ऑफ पॉइंट निकाल लेती हूँ। रैंकिंग तो सब सही आ रही है। अब देखिए कट ऑफ पॉइंट के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। फॉर्मूला में था कि जो भी हमारा वेरिएंस ऑफ मार्केट मल्टीप्लाई जो ट्रेनर रेशियो है मल्टीप्लाई बीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क डिवाइड बाय 1 प्लस वेरिएंस ऑफ मार्केट मल्टीप्लाई बीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क, और ये क्या था, क्यूमुलेटिव था। तो देखिए वेरिएंस ऑफ मार्केट, अब वेरिएंस ऑफ मार्केट क्या है, व्हाट इज़ दी वेरिएंस ऑफ मार्केट, वो कितना दिया था हमें 25%। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 25 मल्टीप्लाई ट्रेनर रेशियो मल्टीप्लाई बीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क, वो कितना आ रहा था मेरा
नेगेटिव किस में आ रहा था, नेगेटिव लास्ट वाले ए में आ रहा था, इसमें तो आ रहा था 0.80 और डिवाइड किससे करूँगी 1 प्लस 25 मल्टीप्लाई 0.10 एक बार देख लेते हैं ये सही आ रहा है तो फिर फर्दर और कैलकुलेशन कर लेंगे। 25 मल्टीप्लाई 0.80 दिस विल गिव अस 20 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई 0.10 प्लस 1 नीचे आ रहा है 3.5, मेरा क्या आ रहा है 20 डिवाइड बाय 3.5 तो ये आ रहा है मेरा 5.7142, इनका भी यही आ रहा है क्या? ओके तो ऐसे करके हमें सारा कट ऑफ पॉइंट निकालना है। ठीक है, ऐसे ही बी सी डी मतलब सारी सिक्योरिटीज का निकालना है। तो सेकंड वाले में क्या है, अब सब में वेरिएंस ऑफ मार्केट तो सेम ही है, 25 मल्टीप्लाई 2.0996 1 प्लस 25 मल्टीप्लाई ये में कितना आ रहा है 0.28, 25 मल्टीप्लाई 2.0996 ये आ रहा है हमारा 52.49 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई 0.28 प्लस 1 दिस विल गिव अस 8, तो 52.49 डिवाइड बाय 8 ये आ जाएगा 6.56125, फिर आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई एंड 1 प्लस 25 मल्टीप्लाई बी में क्या आ रहा है 4.3496 और नीचे आ रहा है 0.5925, तो ऐसे करके हमारे पास आ जाएगा 25.4.3496 मिल जाएगा 108.74 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई 0.5925 प्लस 1 तो जाएगा 15.8125, तो 108.74 डिवाइड बाय 15.8125, तो ऐसे करके हमें मिल जाएगा 6.87683। अब डी का निकालना है 25 मल्टीप्लाई एंड 1 प्लस 25 मल्टीप्लाई, अब देखिए डी का क्या आ रहा है 4.7996 और नीचे कितना आ रहा है 25 मल्टीप्लाई 0.8175, 25 मल्टीप्लाई 4.7996 ये कितना आ रहा है 119.99 डिवाइड बाय 25.8175 प्लस 1, तो दिस विल बी 21.4375, तो 119.99 डिवाइड बाय 21.4375 ये आ जाएगा हमारा 5.597। ठीक है, उसके बाद क्या है 25 मल्टीप्लाई एंड 1 प्लस 25 मल्टीप्लाई, तो उसके बाद आ रहा है हमारा माइनस 4.7596 25 मल्टीप्लाई 0.8275। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई 4.7596 ये कितना आएगा हमारा माइनस 118.99 एंड फिर आएगा 25 मल्टीप्लाई 0.8275 प्लस 1 दिस विल गिव अस 21.6875, तो ऐसे करके हमारे पास कितना आएगा 118.99 डिवाइड बाय 21.6875 दिस विल गिव अस माइनस 5.4865। तो देखिए सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, तो नेगेटिव में आ रहा है, सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है सिक्योरिटी बी का। सिक्योरिटी बी का सबसे ज़्यादा आ रहा है। अब हमें चेक करना पड़ेगा कुछ चीज़ें, इनका कितना आ रहा है 5.7 6.5 6.8 5.5 और लास्ट वाला नेगेटिव में आ रहा है, इन्होंने तो नेगेटिव इग्नोर ही कर दिया लगता है। एनीवेज नेगेटिव इग्नोर कैसे कर सकते हैं, बिकॉज नेगेटिव तो आएगा ही। चलो मान लो इन्होंने नेगेटिव इग्नोर भी कर लिया, तो हमारा कट ऑफ पॉइंट यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। कट ऑफ पॉइंट जो कि क्या निकल के आया हमारा, इनका बिल्कुल सिमिलर आ रहा है, वो आ रहा है 6.87683। एक बार हम कट ऑफ पॉइंट पे पहुँच गए
उसके बाद द स्टॉक हुज एक्सेस रिटर्न टू रिस्क रेशियो ट्रेनर रेशियो इन फर्स्ट अबाउ इज अबाउ द कट ऑफ पॉइंट ऑफ 6.87 आर सेलेक्टेड एंड हुज रेशियो आर बिलो आर रिजेक्टेड हैंड सिक्योरिटी सी ई एंड बी आर सेलेक्टेड in the optimum portfolio while remaining security D and E are rejected as they are placed below the cut off point. देखो अब इसमें क्या हुआ कि कट ऑफ पॉइंट क्या आ रहा है 6.87, तो द स्टॉक हुज एक्सेस रिटर्न टू रिस्क रेशियो यानी कि ट्रेनर रेशियो, अब हमें कैसे डिसाइड करना है ट्रेनर रेशियो के कट ऑफ पॉइंट कितना आया 6.87 6 अब हमें कौन सी सिक्योरिटी लेनी है या नहीं लेनी है वो कैसे पता चल रहा है। ट्रेनर रेशियो जो कि फर्स्ट वाले पॉइंट में हमने कैलकुलेट किया था ना, ट्रेनर रेशियो इस बेसिस पे, तो देखो हमारा ट्रेनर रेशियो जो आ रहा था फर्स्ट वाला कट ऑफ पॉइंट मिल गया, कट ऑफ पॉइंट मिला कैसे 6.87 683 ये निकाला है। अब जो ट्रेनर रेशियो 6.87 से ऊपर जो ट्रेनर रेशियो है जैसे कि है बी का जो कि 7.2 है, तो सिक्योरिटी बी का है, उसके अलावा क्या है सिक्योरिटी सी का है और किसका है 6.87 सिक्योरिटी ई का है, तो बी सी और ई और बाकी जिसका ट्रेनर रेशियो ए का तो -4 है और डी का 2 है, तो डी और ई तो रिजेक्ट हो जाते हैं और बाकी जो बी सी ई और सेलेक्ट हो जाते हैं, तो जिसका कट ऑफ पॉइंट से ज़्यादा ट्रेनर रेशियो है वो जो है सिक्योरिटी सेलेक्ट हो जाती है यहाँ पे, और बाकी विच आर प्लेस बिलो हैंस द सेम शैल बी रिजेक्टेड। तो इस तरीके से हमने पूरे 8 मार्क्स का क्वेश्चन कवर कर लिया है एंड हमें पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी कैसे हमने रैंक टेबल प्रिपेयर करी, कैसे कैलकुलेट किया है कट ऑफ पॉइंट और कैसे आइडेंटिफाई करा है सिक्योरिटी टू बी इंक्लूडेड। तो आई डोंट थिंक सो आप में इस क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूजन है। और एमसीक्यू वाला क्वेश्चन भी था पोर्टफोलियो का, तो वो हमें एमसीक्यू को हम फर्दर डिस्कस करेंगे वरना बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। उसके बाद हमें इससे प्रीवियस पेपर यानी कि ये Jan 26 है ना, तो हमें September 25 वाला भी क्वेश्चन देखना है। यहाँ मैं अपने क्वेश्चन पेपर में डाल देती हूँ कि आई हैव डन दिस फॉर माई May 26 अटैम्प्ट, ठीक है, क्लैरिटी भी है। अब देखिए अब उसके अलावा हमें क्या करना है नेक्स्ट, इससे पहले वाला अटैम्प्ट कौन सा था September 25। अब इसमें हमें पहले तो देखना है कि क्वेश्चन कौन सा था, इससे हमें पता भी चल जाएगा कि पोर्टफोलियो का क्वेश्चन आता किस नंबर पे। तो फर्स्ट वाला तो हमें पोर्टफोलियो का नहीं लग रहा है, ये तो एमसीक्यू तो हम फर्दर डिस्कस करेंगे बाद में कभी। देखिए हम पोर्टफोलियो का क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं पूरे क्वेश्चन पेपर में, और जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 कितने मार्क्स का है 6 मार्क्स का है। तो हमें दूसरा जो है September 25 में पोर्टफोलियो का क्वेश्चन मिल चुका है, तो मुझे लगता है पोर्टफोलियो कंपैरेटिवली इजी देन सिक्योरिटी वैल्यूएशन से। क्वेश्चन नंबर 4 जिसका ए पार्ट है, पिछली बार 5th का हमें दिख रहा था, अब यहाँ पे 4th दिख रहा है, एंड जो कि कितने मार्क्स का है, जो कि 6 मार्क्स का है। तो 6-8 मार्क्स का आपको डिस्क्रिप्टिव में तो मिलने ही वाला है। क्या और भी कोई पोर्टफोलियो का क्वेश्चन है क्या, हम देख लेते हैं एक बार कहीं दिख रहा हो तो।
तो आइडियली दिख नहीं रहा है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए। चलो हम सितंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 4 का ए जो कि पोर्टफोलियो से बिलोंग करता है, तो वो क्वेश्चन आइडियली स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए हमें पूछा क्या, निकालना क्या है, सारा यही पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, तो फॉलोइंग डिटेल आर गिवन फॉर टीसी लिमिटेड एंड पीसी लिमिटेड स्टॉक एंड निफ्टी इंडेक्स फॉर द पीरियड। अब इसमें हमें क्या दे रखा है, हमें एवरेज रिटर्न दे रखी है, वेरिएंस दे रखा है ऑफ रिटर्न, बीटा दे रखा है एंड प्रोपोर्शन ऑफ अलोकेटेड वेट दे रखा है रिटर्न्स वगैरह का। कैलकुलेट करना है सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क फॉर द कंपनीज स्टॉक। उसके बाद पोर्टफोलियो की रिस्क, पहले तो हमें सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क फॉर द कंपनीज स्टॉक यानी कि जो इंडिविजुअल टीसी लिमिटेड और सिक्योरिटीज़ का जो रिस्क है सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक दोनों निकालना है। फिर हमें पोर्टफोलियो का भी रिस्क निकालना है। फिर प्रोपोर्शन ऑफ फंड एलोकेशन इज चार्ज टू, अगर जो प्रोपोर्शन है वो चार्ज किया जाए 60:40 फॉर टीसी एंड पीसी, एडवाइस वेदर इट इज़ प्रेफरेबल होगा या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी। तो देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे जैसे पूछा उसी सीक्वेंस में मूव करते हैं। सबसे पहले हमें पूछा है सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ टीसी लिमिटेड। तो देखो सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई वेरिएंस ऑफ मार्केट, यही होता है। तो सिस्टमैटिक क्या होगा, रिस्क बीटा का स्क्वायर यानी कि 0.80 का स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ मार्केट। अब वेरिएंस ऑफ मार्केट क्या है, वेरिएंस ऑफ हमें मार्केट दे रखा है, निफ्टी इंडेक्स है 2.10, तो सिंपली मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0.80 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.10, दिस विल गिव अस 1.344। तो ये तो आ गया मेरा सिस्टमैटिक रिस्क। अब अनसिस्टमैटिक रिस्क किस तरीके से निकाल सकती हूँ मैं, तो देखो अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालने का तरीका है कि मेरे पास जो है वेरिएंस दे रखा है, वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी दे रखा है, यानी कि टोटल रिस्क मेरे पास क्या है, टोटल रिस्क ऑफ सिक्योरिटी कितनी दे रखी है 5.8। अब इसमें से मैं क्या करने वाली हूँ, देखिए इसमें से मैं सिंपली सिस्टमैटिक रिस्क माइनस कर लूँगी 1.344, तो मेरे पास अनसिस्टमैटिक रिस्क आ जाएगी। अनसिस्टमैटिक रिस्क कितनी आ जाएगी 5.8 माइनस 1.344, तो ऐसे करके मेरे पास आ जाएगा 4.456 अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ सिक्योरिटी टीसी। अब ऐसे ही मैं पीसी का भी निकाल लूँगी। अब पीसी का निकालने के लिए वही बीटा का स्क्वायर यानी कि 0.70 का स्क्वायर मल्टीप्लाई वेरिएंस ऑफ मार्केट 2.10, तो ऐसे करके मेरे पास आ जाएगा 0.70 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.10, दिस विल गिव अस 1.029। अब अनसिस्टमैटिक रिस्क कैसे आ जाएगा, टोटल रिस्क कितना है मेरे पास सिक्योरिटी ऑफ पीसी का 4.8 माइनस 1.029, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 4.8 माइनस 1.029, तो ऐसा करके हमारे पास आ जाएगा 3.771। ठीक है, तो ऐसा करके हमारे पास सिस्टमैटिक भी आ गया, अनसिस्टमैटिक भी आ गया। अब क्या पूछ रहा है, पोर्टफोलियो का रिस्क पूछ रहा है। अब देखो पोर्टफोलियो का रिस्क हम कैसे निकाल सकते हैं, पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे निकालेंगे, देखो अगर पोर्टफोलियो का हमें सिस्टमैटिक रिस्क निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं कि बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर डिवाइड बाय जो हमारे पास रिस्क है, टोटल रिस्क कितनी है, वेरिएंस ऑफ मार्केट है ना। तो सबसे पहले आप क्या करो, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकाल दो। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकलेगा, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकल जाएगा हमारा 0.80 का कितना प्रोपोर्शन है 0.50 और प्लस 0.70 का कितना प्रोपोर्शन है 0.50, तो ऐसा करके हमें बीटा ऑफ पोर्टफोलियो मिल जाएगा 0.80 मल्टीप्लाई 0.50 प्लस 0.50 मल्टीप्लाई 0.70, तो ऐसा करके हमारे पास बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा 0.75। ठीक है, ईजी तरीके से निकल जाएगा 0.80 मल्टीप्लाई 0.50 एंड 0.70 मल्टीप्लाई 0.50, तो बीटा ऑफ क्या आ जाएगा 0.75। अब बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर यानी कि 0.75 का स्क्वायर मल्टीप्लाई वेरिएंस ऑफ मार्केट, ये तो क्या होगा बीटा का स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ मार्केट क्या हो गया 2.10, तो ऐसा आ जाएगा हमारे पास क्या आएगा 0.75 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.10, ऐसा करके हमारे पास आ जाएगा 1.18125। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, सिस्टमैटिक रिस्क आ गया है। अब आपको क्या करना है, टोटल रिस्क निकालना है। तो टोटल आपको क्या चाहिए, पोर्टफोलियो का रिस्क भी चाहिए। तो आपके पास एक और क्या चीज़ है, अनसिस्टमैटिक रिस्क है। अनसिस्टमैटिक रिस्क दोनों सिक्योरिटी का अनसिस्टमैटिक रिस्क है और उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो सो दैट आपको पोर्टफोलियो का मिल जाए, क्योंकि सिस्टमैटिक तो है। अब अनसिस्टमैटिक, अब 2-3 अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो। आप क्या करो, अनसिस्टमैटिक रिस्क दोनों सिक्योरिटी का ले लो, जो कि आ रहा है 1.029
और दूसरे वाले का आ रहा है हमारे पास, नहीं देखिए अनसिस्टमेटिक रिस्क का कितना आ रहा है हमारे पास, सिक्योरिटी फर्स्ट वाली सिक्योरिटी का आ रहा है 4.456 और सेकंड वाली सिक्योरिटी का आ रहा है हमारे पास 3.771 और इसको वेट से मल्टीप्लाई कर लो, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है तो वेट का स्क्वायर यानी कि 0.50 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 0.50 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। देखो 0.50 का स्क्वायर कितना होता है, 0.50 का स्क्वायर होता है 0.25 मल्टीप्लाई 4.456, ये कितना आएगा हमारे पास 1.114 और 0.50 का स्क्वायर यानी कि 0.25 मल्टीप्लाई 3.771, तो ऐसे करके हमारे पास आ जाएगा 0.94275। टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 1.114, तो ऐसा आ जाएगा 2.05675, यह आ जाएगा हमारा टोटल अनसिस्टमैटिक रिस्क। अब आपको क्या करना है, इफ़ proportion of fund is allocation is changed to this and this, advise whether it is preferable or not। और अगर proportion change हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए उस केस में अगर proportion change हो जाता है तो सबसे पहले सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो तो सेम ही रहने वाला है 1.18125, क्योंकि उससे हमें कैसे निकाला है, हमने सिस्टमैटिक रिस्क कैसे निकाला था, बीटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई वेरिएंस ऑफ मार्केट। तो प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा तो बीटा भी चेंज हो जाएगा, जस्ट अ मिनट। तो फिर उसके हिसाब से तो हमें बीटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई मतलब बीटा पोर्टफोलियो बदल जाएगा ना 0.80, क्योंकि प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो बीटा मल्टीप्लाई वेट तो 0.60 और प्लस 0.70 मल्टीप्लाई 0.40, तो ऐसे करके सिस्टमैटिक रिस्क बदल जाएगा। तो दिस विल बी 0.80 0.60 0.70 मल्टीप्लाई 0.40, दिस विल गिव अस 0.76, ये हो जाएगा सिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क का क्या होगा, अनसिस्टमैटिक रिस्क जो होगा हमारा दैट विल बी बीटा का स्क्वायर। अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होगा, जो हमारे पास अनसिस्टमैटिक रिस्क आया सिक्योरिटी से मल्टीप्लाई वेट में कुछ चेंजेस हो जाएंगे, जैसे कि 4.456 मल्टीप्लाई 0.60 का स्क्वायर और प्लस और जो हमारे पास वेट है यानी कि 3.771 है और वेट कितना है हमारे पास 0.40 का वेट है। तो ऐसे करके हमारे पास आ जाएगा 0.60 का स्क्वायर यानी कि 0.36 मल्टीप्लाई 4.456 1.60416 और 0.40 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3.771, ये कितना आ जाएगा 0.60336। ऐसा करके हमारे पास आ जाएगा 1.60416 प्लस 0.60336। तो इस केस में हमारे पास अनसिस्टमेटिक रिस्क आ जाएगा 2.20752। तो हमारा टोटल रिस्क जो है सेकंड अगर वेट चेंज हो जाता है तो उस केस में मेरा कितना आ रहा है 0.76, वो आ रहा है 2.96752, जबकि पहले वाले केस में आ रहा था 2.05। तो पहले वाला ज़्यादा प्रेफरेबल है मेरे अकॉर्डिंग। एक बार हम चेक कर लेते हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। एक मिनट, ही तो साथ साथ ही चल रहा था, मैं नीचे क्यों ले गई। देखिए यहाँ से कुछ चीज़ें चेक हो जाएगी। सिस्टमैटिक रिस्क कितना आ रहा है 4.456, ये सही आ रहा है। और अनसिस्टमैटिक कितना आ रहा है, देखिए सिस्टमैटिक आ रहा है 1.344, अनसिस्टमैटिक आ रहा है इतना। फिर अगेन सिस्टमैटिक आ रहा है 1.029 और अनसिस्टमैटिक आ रहा है 3.771, ये तो सब सही है। उसके बाद इन्होंने कोवेरिएंस निकाला है, मार्कोविट्स फॉलो कर लिया। ओ गॉड, इफ़ फंड एलोकेशन इज चेंज, तो इस वजह से इनका टोटल रिस्क, अब रिस्क तो हमारा अलग आ रहा है। फिर तो मेरा आ रहा था क्या, इसका ऑल्टरनेटिव वे दे रखा है क्या हमें, देखो ऑल्टरनेटिवली इट कैन बी एडवाइज बेस्ड ऑन कोफिशिएंट और वेरिएशन।
मैंने थोड़ा अलग कर रखा है। इनका आ रहा है पोर्टफोलियो का रिस्क, वो आ रहा है 1.80 और वेरिएशन के बाद आ रहा है 1.85। तो इनका आंसर और हमारा आंसर मैच तो करेगा क्योंकि हमारा भी पहला वाला फेवरेबल है, सेकंड वाला एडवर्स है, बट इन्होंने तो मार्कोविट्स लगाया है और हमारा करने का पैटर्न अलग है, जिससे हमारा वेरिएंस भी अलग आ रहा है। 2.05675 का लोकेशन। देखो हमने मार्कोविट्स तो नहीं लगाया, बट अगर हम मार्कोविट्स लगा दें तो उस केस में क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टीसी का स्क्वायर मल्टीप्लाई वेट ऑफ टीसी का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दूसरी सिक्योरिटी का स्क्वायर मल्टीप्लाई वेट ऑफ उसका स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई वेट ऑफ टीसी मल्टीप्लाई वेट ऑफ दिस मल्टीप्लाई दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट कैसे निकाला होगा इन्होंने। देखिए हमारे पास दो बीटा थे, बीटा 1 बीटा 2, यानी कि 0.80 0.70 और मल्टीप्लाई हमने किससे किया है, अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसे वेरिएंस ऑफ मार्केट से, तो हमारे पास ये आ जाता है को वेरिएंस ऑफ रिटर्न। को वेरिएंस ऑफ रिटर्न को निकालने का फॉर्मूला क्या है, बीटा ऑफ 1 बीटा ऑफ 2 मल्टीप्लाई वेरिएंस ऑफ मार्केट। तो बीटा 1 कितना था 0.7, बीटा 1 था 0.80, बीटा 2 था 0.70, मल्टीप्लाई वेरिएंस ऑफ मार्केट था 2.10। तो ये आ जाएगा हमारा 1.176 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। हमारा आइडियली आंसर उससे भी आ जाना चाहिए, बट इन्होंने वो वाला दे क्यों नहीं रखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, जिसमें हम अनसिस्टमैटिक रिस्क के हेल्प से भी निकाल सकते हैं।
एनीवेज हम ऐसे भी कंप्यूट कर लेते हैं। तो हमारा कोवेरिएंस तो 1.176 आ रहा है। तो जो हमारा ए वाली सिक्योरिटी थी उसका वेट कितना है स्टार्टिंग में, तो 0.50 का स्क्वायर, और उसका वेरिएंस कितना है, टोटल था हमारे पास 5.8 प्लस नेक्स्ट में भी 0.50 का, और 4.8, और उसके बाद हमारे पास व्हाट इज़ दी कोवेरिएंस बिटवीन दिस सिक्योरिटीज 1.176, वेट ऑफ ए इज़ 0.50, वेट ऑफ बी इज़ 0.50। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, इट विल बी 5.8 का रूट 2.408, और 4.8 का 2.190. So this will give us 0.25, 5.8, 1.45, 0.25, 4.8, 1.2, 1.176 multiply 0.50 multiply 0.50 multiply 2.408 multiply 2.190. This will give us 1.5504. 1.45 plus 1.2 plus 1.5504 आ जाएगा हमारे पास 4.004। तो इसका हमारे पास रूट कितना निकलेगा 2.04। उनका कहना है हमने डायरेक्ट कोवेरिएंस ही ले लिया ना, कोवेरिएंस, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए और बी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 1.176 मल्टीप्लाई 0.50 मल्टीप्लाई 0.50, दिस विल बी 0.294, 0.45 प्लस 1.2 प्लस 0.294, 2.994। आई तो सजेस्ट कि पर्सनली अगर ऐसा आ जाए ना कि इससे करना है या उससे, अब इन्होंने ऊपर तो वो लगा दिया है, नीचे मार्कोविट्ज़ लगा दिया है, तो ऐसे में तो बेटर है कि हम तो दोनों सॉल्यूशन कर लें। हमें दोनों आता है, दोनों से अपना ऑल्टरनेटिव सजेस्ट कर दें। अदरवाइज़ यहाँ पे ऑल्टरनेटिव में अगर हमें नहीं मिले तो हम तो फंस सकते हैं। ऐसे 3.42048 ऐसे करके हमारे पास कितना आ जाएगा 1.84।
तो 1 प्रेफरेबल है, 1 वाला प्रोपोर्शन प्रेफरेबल है। एग्जिस्टिंग रिटर्न कितना था, अब इन्होंने रिटर्न भी कैलकुलेट करके बता दिया। वेरी गुड, पूछा भी नहीं तो भी बता रहे हैं। अब रिटर्न के लिए हमें रिटर्न कितना दे रखा था, रिटर्न में हमें दे रखा 12% मल्टीप्लाई 0.50, 12 मल्टीप्लाई 0.50 और 18 मल्टीप्लाई 0.50, दिस विल गिव अस 15%। और सेकेंड वाले केस में क्या होगा, 12 मल्टीप्लाई 0.60 and 18 multiply 0.40, this will become as 14.40। तो सेकेंड वाले में ये हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले में रिटर्न भी ज़्यादा है और सेकंड में रिटर्न भी कम है, तो हमारा जो ऑप्शन प्रेफरेबल होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट ही होगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिया है। हमने कर तो पहले भी लिया था, बस हमने जो है वो मार्कोविट्ज़ ने नॉर्मल जो दूसरा हमारा जो मेथड होता है उससे कंप्यूट किया। तो इस तरीके से हमने अभी सिर्फ 2 क्वेश्चन किए, फर्दर हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसको यही पोस्ट कर देती हूँ मैं।